लेट्स स्टार्ट विद गांधी। देखो, एक बंदा था मालथूस। मालथूस ने एक प्रेडिक्शन करी या उसी की मैं कहानी से शुरू करता हूं। मालथूस ने एक प्रेडिक्शन करी थी कैपिटलिज्म को लेकर, पूंजीवाद को लेकर, उदारतावाद को लेकर। मालथूस ने बोला था, मालथूस एक बंदा था। थूस, है ना। उसकी एक थ्योरी थी। उसने कहा कि यार कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया, उसके बाद क्या हुआ, सब जगह कंज्यूमरिज्म फैल गया, है ना, सब जगह। और प्रगतिशील ग्रोथ हुई, है ना, जो उतार चढ़ाव होने कम हो गए। अब सारे जी रहे हैं, सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। ऑब्वियसली वेजेस बढ़ी सबकी, सब खाने पीने लग गए, तौर तरीके अपने अच्छे हो गए। मतलब इससे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। जो पहले 50 साल में स्वर्गवासी हो जाता था, आज वो 70 साल में भी छोड़ता नहीं है जान, ना अपनी, ना तुम्हारी, ना मेरी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। ठीक है। अब ये सारी दुनिया की बात है। मालथूस ने यूरोप में बोला कि यार ह्यूमन पॉपुलेशन अब क्योंकि एज हो रही है, ज्यादा हो रही है, और साथ में क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो रही है, मेडिकल साइंसेस भी इसमें इंप्रूव हो गए। मेडिकल साइंस, हर चीज जब इंप्रूव हो रही है, बंदों की जान बच रही है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन कैपिटलिज्म के कारण क्या होगा, एक्सपोने बढ़ेगी तो सही, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। एकदम से ई की पावर में बढ़ जाएगी। एक्सपोनेंट मतलब रेस टू द पावर 2.5, ऐसा ही कुछ लॉजिक। 2 पॉइंट, हाँ। तो इस तरह से बढ़ जाएगी, किसी भी चीज को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना। तो इस तरह से वो एकदम से ऊंची चली जाएगी। लेकिन जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं वो तो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेंगे। वो रिसोर्सेज तुम्हारे से रहेंगे, लीनियरली बढ़ेंगे। तो आज 2 है, कल 3 है, परसों 4 है, 5 है, 6, 7, ये लीनियर हो गया। लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या फर्क है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लीनियर ग्रोथ हो गई। 1, 4, 9, ऐसे मतलब स्क्वायर से 16, 25, 26, ऐसे अगर बढ़ेगी चीज तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, है ना, पावर के टर्म्स में बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन तुम्हारी ऐसे बढ़ रही है, खाना तुम्हारा, रिसोर्सेज तुम्हारे ऐसे बढ़ रहे हैं। एक दिन क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, पॉइंट ऑफ क्लैश या पॉइंट ऑफ क्राइसिस। इस पॉइंट पर आकर क्या होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन विल एक्सीड एंड रिसोर्सेज विल रिड्यूस। और तब क्या होगा, जब कमी आती है, कोविड के टाइम क्या हुआ, ब्लैक हुई चीजें, मारकाट हुई, तबाही हुई, बहुत वॉर्स लड़े जाएंगे। वॉर्स भी इसीलिए लड़े जाएंगे, इसकी प्रिडिक्शन ये थी कि ह्यूमैनिटी के साथ सब कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा, और उस दिन क्या होगा, पॉपुलेशन फिर से नीचे आ जाएगी। और इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन ही पहले दिन मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने यही बताई थी कि ये बैलेंस करना है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रिसोर्सेज की कमी है, नीड्स हमारी ज्यादा हैं। ये मालथूस ने इसीलिए प्रिडिक्ट किया था। इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन, दैट देयर इज ऑलवेज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इज ऑलवेज मोर डिमांड, तो वो पूरी नहीं हो सकती, और उसी को मैनेज करना इकोनॉमिक्स होता है। एक दूसरे के यहाँ से पैसे लेकर टोपी घुमाना, मतलब बोरो करती है सरकार उन डिमांड्स को पूरी करने के लिए। यही इकोनॉमिक्स है, यही अर्थशास्त्र है। तो ट्रेडिशनली, टेक्निकली हम लोगों ने यही माना है कि रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहेगी रहेगी, और डाउट नहीं है ना। तो कुल मिलाकर ये टेक्निकल डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन है कि चीजें कम रहेंगी, बंदे बढ़ते जाएंगे, और डिमांड तुम्हारी कम होती जाए, बढ़ती जाएगी, और रिसोर्सेज कम होंगे। गांधी ने बोला नहीं। गांधी वॉज अगेंस्ट दिस नोशन। गांधी ने एक लाइन बोली थी कि मदर अर्थ
has sufficient for everyone's needs, but not for everyone's greed. हाँ, at this rate of exploitation. तो ये लाइन नोट कर लो, गांधीइज्म यहीं से स्टार्ट होता है, गांधीयन इकोनॉमिक्स यहीं से स्टार्ट होती है कि जो तुम लोगों ने ये फैलाया हुआ है, ये जो मिथ्या तुमने फैलाई हुई है कि स्कार्सिटी रहेगी, स्कार्सिटी रहेगी, स्कार्सिटी रहेगी, ये गलत है। गांधीयन इकोनॉमिक्स इस चीज में बिलीव ही नहीं करती कि कोई चीज की कमी रहेगी। तुम्हारा लालच बढ़ रहा है, कमी चीजों की नहीं है, तुम्हारे लालच में, लालच की वजह से कमी है, क्योंकि तुम में खरीदने की, कंज्यूमरिज्म की तुम में क्षमता बढ़ती जा रही है। तुम अपनी डिजायर्स को, लिमिट्स को रोक कर कंट्रोल, तुम अपनी डिजायर्स को लिमिट नहीं कर रहे, तुम रोक कर नहीं रख रहे अपने मन को, अपनी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारा मन अमेजोन की बिग बैश सेल देखकर ललचाता रहता है, तुम उसको स्क्रॉल करते रहते हो, जो चीज तुम्हें नहीं भी चाहिए होती वो भी तुम खरीद लाते हो। इसीलिए वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या जो ये सभ्यता थी वेस्ट की, अमेरिकी सभ्यता और ये यूरोपियाई सभ्यता, इसीलिए गांधी इनका सबसे बड़ा क्रिटिक था कि इन लोगों ने एक मिथ्या फैलाई हुई है कि हमारे पास हाई कमी है, कमी है, कमी है, और इसी कमी की वजह से हम लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते रहते हैं। गांधी की प्रॉपर्टी के बारे में कभी किसी ने कुछ सुना ही नहीं, उसके वो बोला जरूरत ही नहीं है। जब मेरा काम एक धोती से, लंगोट से चल रहा है, व्हाई डू आई नीड, आई डोंट नीड पूरा वार्डरोब। मैं तो फकीर की तरह, और एक्चुअल में फकीर की तरह रहा वो। yes. कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हम तो भाई फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, ही वॉज एन एक्चुअल फकीर। ठीक है ना, यू कैन मेलाइन हिज इमेज एज मच एज यू वांट, जो मर्जी उस पर आरोप लगाओ, तो मर गया ना वो, अब तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। मरे हुए इंसान पर जितने मर्जी तुम आरोप लगाओ, तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं हो सकता। अगर 70 साल का भांडा अगर नेहरू पर तुम फोड़ रहे हो, तो तुमसे बड़ा बुजदिल नहीं हो सकता कोई। अगर तुम मरे हुओं का सहारा लेकर जी रहे हो ना, तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं हो सकता। जिंदा 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 लोगों की बात करो, खुद की बात करो, हमारी बात करो, अब देश की बात करो। जो हो गया वो हो गया, अब क्या 47 में थोड़ी वापस जाओगे, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, और तुम लोग तो अंग्रेजों के साथ थे कुल मिलाकर। सॉरी, तो खत लिखे थे तुमने अंग्रेजों को, माफिया मांगी थी कि हमें जेल से बाहर निकाल दो, तुम लोगों ने तो वो लोग को बोलते थे, गांधी कटघरे में बोलता है मुझे जेल में डालो, तुम लोग बोलते थे मुझे बाहर निकालो। तो ये फर्क था। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, है ना, तो हाँ, वहां पर आजादी में ऐसे ही हुआ, यही यही थी वहां। तो गांधी ने सबसे पहला प्रेमाइस इसका ये था, गांधीयन इकोनॉमिक्स का, कि हमें कैपिटलिज्म के जो मूल सिद्धांत हैं, डिमांड और सप्लाई, उस पर तो चलना ही नहीं। हमें डिमांड को ही क्या कर देना है, लिमिट कर देना है। जब हर इंसान अपनी जिंदगी में रिफॉर्म लाएगा, तो सोसाइटी में कभी डिमांड और सप्लाई के ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि उतनी डिमांड बढ़ेगी जितना क्या है, तुम खाना कितना खाते हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम एट मैक्स। इससे ज्यादा एक दिन में एक बंदा खाना नहीं खा सकता। आधा किलो, चलो मेरे ऐसा बंदा आधा किलो खाना खा लेगा, उससे ज्यादा खाना नहीं खा सकता। और अगर मैं खुद का काम रोज करूं, तो मुझे किसी नौकर की भी जरूरत नहीं है। श्रम की प्रतिष्ठा, ब्रेड लेबर, ये भी उसका सिद्धांत था। फिर वो उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं था, बोला ठीक है पूंजीवाद भी ठीक है, लेकिन पूंजीवादियों को रिस्पॉन्सिबल होकर, उनको समाज, हाँ, उनको एक ट्रस्ट की तरह काम करना पड़ेगा। ट्रस्ट का मतलब ही क्या होता है, विश्वास, ट्रस्टीशिप, विश्वास। मतलब उन पर किन्होंने विश्वास जताया है, समाज के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है कि ठीक है, हम आपको, आप फैक्ट्री खोल रहे हो, हमें आप पर विश्वास है कि आपकी फैक्ट्री से हमारे गांव का भी भला होगा। अगर वो जहरीला पानी फैलाने लग जाए गांव में, जहरीली हवा फैलाने लग जाए गांव में, गांव के लोगों को उससे कोई एम्प्लॉयमेंट ना मिले, फिर वो ट्रस्ट किस काम की। ट्रस्ट मीन्स दैट इट एक्ट्स इन द फेवर ऑफ द पीपल। तो यही गांधीवाद के मेन सिद्धांत थे। वॉज ही अगेंस्ट हेवी इंडस्ट्री? नो। वॉज ही अगेंस्ट मास इंडस्ट्रियलाइजेशन? यस, अप टू सम एक्सटेंट। वो बोलता था
इंडस्ट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ह्यूमन कैपिटल को या ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करे। देखो, एक इंसान बिजली तो पैदा नहीं कर सकता, एक इंसान ट्रेन भी नहीं चला सकता, और गांधी पूरा इंडिया ट्रेवल करा, ट्रेन में करा। तो भैया वो इतना हिपोक्रेट नहीं था कि ट्रेन को गालियां दे और ट्रेन में ट्रेवल करे। ही वॉज नॉट अगेंस्ट साइंस, he was not against modernity as well, he was not against industry as well. What he was for is rational use of all these things, not on the liberal model but on the humanitarian model. उसके अर्थशास्त्र में इंसानियत की महक थी, इंसानियत का बहुत बड़ा किरदार, रोल। दैट इज व्हाई गांधी did not want the western model of economy in our country. He wanted rural economy, जो खादी पर निर्भर करे, जो ग्राम उद्योग पर निर्भर करे, सेल्फ रिलायंस पर निर्भर करे। आत्मनिर्भरता का पहला मोर्चा गांधी ने निकाला था। ये तो गांधी की कॉपी चल रही है अभी, आत्मनिर्भर भारत। उसने तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर दी थी गांधी ने, ग्राम स्वराज में, हिंदू स्वराज में जो उसने आर्टिकल लिखे थे, पैम्फलेट लिखे थे। तो यही गांधी के मेन पिलर्स थे। मैं पढ़ देता हूं इनमें क्या क्या पिलर्स है, मैंने कुछ नोट करे हुए थे। आप गांधीयन इकोनॉमिक्स पर अगर क्वेश्चन आता है तो मालथूस का डायग्राम जरूर बनाओगे। और ये है वेस्टर्न मॉडल, ये वेस्टर्न थिंकिंग है कि भैया स्कार्सिटी रहेगी सोर्सेज की, और गांधी इसको रिजेक्ट करता है। फिर गांधी वाली ये लाइन लिखोगे, शुरुआत फिर अपना आंसर यहां से करना, वो डायग्राम बनाकर मालथूस का, उसको ये बताना कि गांधी जी ऐसा सोचा करते थे कि कोई चीज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमारी नीयत में, हमारी नीयत में खोट है, हम लालच से भरे हैं। ठीक है ना, ये कमियां हैं हमारी अर्थशास्त्र में। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गांधी के, मैंने नोट करे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला लिखो, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। डिसेंट्रलाइज्ड, फिर दूसरी चीज आ जाएगी ग्राम उद्योग, ग्राम उद्योग, फिर प्रोडक्शन बाय मासेस इंस्टेड ऑफ मास। लिख लो, ही वॉज नॉट अगेंस्ट साइंस, रैशनैलिटी और इवन मॉडर्निटी। he was against western model of, western model. Why? Because this western model promoted consumerism. ये खपत नीति को प्रमोट करता था, है ना, खपत को। कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता था। गांधी वांटेड लिमिटेशन ऑफ डिजायर्स। फिर ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, फिर सर्वोदय, सर्वोदय विद अंत्योदय। सर्वोदय मतलब सबका भला, अंत्योदय मतलब सबसे गरीब इंसान का भला। तो हाँ, गांधी टैलिस्मैन, बिल्कुल। जब आपको कोई कदम उठाना है, कोई भी नीति आपको रखनी है, तो उस इंसान के बारे में सोचो जो सबसे गरीब आपको कभी मिला हो, और फिर वो कदम उस हिसाब से उठाओ कि वो कदम अगर उस सबसे गरीब इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तो वो कदम पुष्टि कर सकते हैं, तब आप रख सकते हो, वरना आप उन कदमों को नहीं उठाएंगे, आप उन नीतियों को लागू नहीं करेंगे। तो गांधी टैलिस्मैन ये था, है ना। तो
सर्वोदय मतलब सबका भला, अंत्योदय मतलब सबसे गरीब का। तो ऑब्वियसली जब लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, जब सबसे निचले वर्ग को जब तुम उठा दोगे तो समाज अपने आप ऊपर उठ जाएगा। सिंपल, इसमें ये है सर्वोदय और अंत्योदय में। फिर श्रम की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये भी आप लिख सकते हैं गांधीवाद में, डिग्निटी ऑफ लेबर या फिर श्रम की प्रतिष्ठा। स्पेलिंग चेक कर लेना, है ना, ऐसे ही कुछ होते होंगे। ठीक है, तो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब ब्रेड लेबर। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, चरखा। इनफैक्ट गांधी का जो ट्राई कलर था उसमें पहले चरखा था, आजादी से पहले। उसके बाद ये धर्म चक्र बनाया हमने अशोका का। ठीक है ना। और क्या है गांधीवाद में, हाँ सरप्लस वेल्थ है। इंस्पिरेशन किससे मिला था इसको? लियो टॉल्स्टॉय से, जॉन रस्किन से। ये दो बंदे थे जिन्होंने गांधी को इंस्पायर किया। जैसे नेहरू को कार्ल मार्क्स से इंस्पिरेशन मिला, लेनिन से इंस्पिरेशन मिला, गांधी को लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन। कुछ सिद्धांत थे इनके, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जो कम है तो बेहतर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यू डोंट हैव टू हैव अ लार्ज इकोनॉमी, यू हैव टू हैव अ हैप्पी इकोनॉमी। भूटान, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। भूटान शांत है, भूटान को कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान जीत रहा है, इंडिया हार रहा है, वो खेलते ही नहीं किसी चक्कर में। तो उनको कोई टेंशन, वो सिर्फ वो प्राणायाम करते रहते 24 घंटे, बुद्धम शरणम गच्छामि, और कुछ नहीं है उनका काम। सो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। लिमिटेशन ऑफ डिजायर्स, कम में ही पूर्ति है ना, बहुत सारी चीजें।